आज सुबह से ही मोहनगंज में काफी चहल पहल है। क्या बात है, आज हमारे गांव में काफी चहल पहल है। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। अरे क्या हुआ भाई, गांव वालों की लॉटरी लगी है क्या जो इतने खुश हैं? अरे नहीं बाबा, आज हमारे गांव में मैगी प्रदेश से मैगी वाले बाबा आ रहे हैं। बहुत ही ज्ञानी और मैगी की तरह सुलझे हुए इंसान है वो। रिंकू इतना कह ही रहा होता है कि मैगी वाले बाबा टेम्पू में अपने चेलों के साथ वहां आ जाते हैं। मैगी वाले बाबा की जय हो। वेलकम बाबा, आइए पधारिए। तभी शालिनी वहां थाली में मैगी लेकर मैगी वाले बाबा की आरती उतारती है। पधारो हमारे गांव बाबा जी, ओहो पधारो हमारे गांव, हो मैगी वाले बाबा जी। बाबा गांव वालों का प्रेम देखकर बड़े ही खुश होते हैं और शालिनी को आशीर्वाद देते हैं। सदैव मैगी भव। फिर बाबा अपना आसन लेते हैं। तभी बाबा के पास एक आदमी रोते हुए आता है। बाबा मुझे समाधान दो, बाबा मुझे समाधान दो। प्रॉब्लम बताओ, मैगी बाबा के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अरे वाह, बाबा तो अपडेटेड हैं। बाबा मेरी भैंसिया मुझे छोड़कर भाग गई, ऐसा कोई समाधान बताओ जिससे मेरी भैंसिया वापस आ जाए। कहाँ भाग कर जाएगी, जाओ खेतों में ढूंढ लो, मिल जाएगी। नहीं नहीं बाबा, वो वाली भैंसिया नहीं, भैंसिया का मतलब मेरी महरिया मुझे छोड़कर भाग गई है। ओ, जटिल समस्या है। नो वरीज, बाबा इज हियर, सो व्हाई आर यू फियर। ये लो बच्चा, ये मिरिंडा मैगी खाओ और ये पैकेट्स घर ले जाओ और पूरे 1 महीने तक मिरिंडा मैगी बनाकर खाना। जैसे ही 1 महीना पूरा होगा, तुम्हारी भैंसिया मतलब तुम्हारी महरिया वापस आ जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार बाबा। बेटा पैसे? कैसे पैसे? मेरा मतलब दक्षिणा। भगवान के पास आओ तो खाली हाथ थोड़े ही आते हैं। जब तक भगवान को दक्षिणा नहीं मिलती वो हैप्पी नहीं होते। डू यू नो ना कि आजकल भगवान को भी रिश्वत लगती है। ये मत सोचना ये पैसे मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, ये पैसे तो मैं मैगी देवता को भेंट चढ़ा दूंगा। बाबा ये मैगी देवता कौन है? ये हमारे पर्सनल देव हैं पुत्री, तुम नहीं समझोगी। तभी रमेश 5000 रुपए की भेंट चढ़ा देता है। मैगी वाले बाबा की जय हो। फिर रमेश वहां से चला जाता है और तभी वहां एक महिला आती है। बाबा, हमरे घर में खाने का एक ठो दाना नहीं है और हमरा पति बेवड़ा है। बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करो कि उसका पीना छूट जाए और हमरे घर की स्थिति सुधर जाए। बाबा सदैव मैगी भवा पुत्री, बस भगवान को 50,000 का चढ़ावा देकर प्रसन्न कर दो। 7 दिनों में तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। ये लो बाबा, कुल 1 लाख रुपया है। कन्या, तूने हमें प्रसन्न किया है। ये लो मैगी। 1 हफ्ते तक तुम कंटिन्यू अपने पति को शराब वाली मैगी खिलाओ। बहुत ही जल्द तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आप तो बहुत ही महान हो बाबा, आपकी जय हो। इस तरह रोजाना गांव के लोग बाबा के पास अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आते और वहां बाबा उनसे ढेर सारी दक्षिणा लेकर बदले में उन्हें कभी चाय मैगी खिलाता तो कभी मिरिंडा मैगी, कभी मैगी आइसक्रीम तो कभी शराब वाली मैगी खिलाता। वहीं गांव वाले बाबा की अंधविश्वासी बातों में आकर मूर्खों वाला काम करते हैं। वहीं वो मैगी बाबा लोगों को ठग कर अच्छे पैसे कमाकर गाँव से फरार हो जाता है। बबल गम मशीन कलर चैलेंज। एक बार की बात है, एक गांव में भोलू कहकर एक बहुत ही भोला बच्चा होता है। ना जाने क्यों, लेकिन वो हमेशा उदास ही रहा करता था, जिस कारण उसके माता पिता काफी परेशान होते हैं। बेटा क्या हुआ है तुझे, तू हंसता मुस्कुराता क्यों नहीं? भोलू शांति से बैठा होता है, वो कुछ नहीं कहता। देखो अभी मेरा बच्चा कैसे खिलखिलाकर हंसेगा।
फिर भोलू के बाबा उसके सामने डांस करने लगते हैं, उसे खूब हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भोलू और उदास हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। देखा जी, मैं बहुत ही दुखी हूँ। ऐसा क्या करे कि हमारा बच्चा हंसने खेलने लगे। लोगों के घरों में बच्चे के होने से कितनी चहल पहल होती है, और एक हमारे घर में तो ऐसे लगता है कोई है ही नहीं। क्या करूं भाग्यवान, भोलू का उदास चेहरा देखकर तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। हमारा बेटा ना हंसता है ना मुस्कुराता है। वहीं पूरे गांव में बच्चों के खेलने और उनकी आवाजों से, शोर से काफी चहल पहल रहती थी। वहीं सभी बच्चों के बीच एक भोलू ही ऐसा बच्चा था जो कि बहुत ही शांत और उदास था, जिस कारण गांव के बहुत से लोगों को उससे हमदर्दी थी। ऐसे ही एक दिन गांव के सभी बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं। वहीं भोलू मैदान में एक किनारे पत्थर पर उदास बैठा होता है। तभी वहां केशव कुमार कहकर एक साइंटिस्ट आता है और सभी बच्चों से अलग भोलू को दूर शांत बैठा देख उसे भी अच्छा नहीं लगता। आखिर कौन है यह बच्चा? और देखो सभी कितने अच्छे से खेल रहे हैं, केवल यही उदास बैठा है। खैर, होगी कोई बात, क्या करना, मैं अपनी प्रयोगशाला जाता हूँ। फिर साइंटिस्ट वहां से चला जाता है। वहीं वो जब फिर से अगले दिन उसी रास्ते गुजरता है तो भोलू फिर वहीं उदास बैठा दिखता है। अब ऐसा रोजाना होने लगा था। एक दिन साइंटिस्ट भोलू के पास जाकर उसे हंसाने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन भोलू वहां से चला जाता है। फिर साइंटिस्ट भोलू के बारे में गांव में पता करता है। गांव वालों को भी नहीं पता कि ये बच्चा आखिर क्यों उदास है। अब इसके लिए कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि ये हंसे। फिर साइंटिस्ट केशव कुमार अपने लैब में जाता है और वो अपने किसी प्रयोग में मगन हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, रात बीतती है, हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर एक दिन केशव कुमार एक बबल गम मशीन लेकर स्कूल के सामने खड़ा होता है। आओ बच्चों आओ, बबल गम खाओ, जैसा बबल गम खाओ वैसे ही बन जाओ। फिर बच्चे रंग बिरंगी बबल गम देखकर बहुत आकर्षित होते हैं और वो साइंटिस्ट केशव कुमार के पास जाते हैं। अंकल अंकल, बबल गम कैसे दिए? फ्री है बेटा, फ्री। क्या सच्ची? तो मुझे ये येलो वाला देना। और मुझे तो पिंक। मुझे तो रेड वाला। ठहरो ठहरो बच्चों, सबको मिल रहा है, सबको सब मिल रहा है। फिर साइंटिस्ट सभी बच्चों को बबल गम देता है और जैसे ही वो बबल गम खाते हैं उनके चेहरे उसी कलर के हो जाते हैं जिस रंग का उन्होंने बबल गम खाया था, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे बंटी देख तो, तेरा फेस येलो येलो हो गया। अरे तेरा फेस भी पिंक हो गया है, और किट्टू को तो देखो एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई है। ऐसे ही सभी बच्चे रंग बिरंगी बबलगम खाकर खेलने लगते हैं। वहीं भोलू उन्हें दूर से देखकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है। तभी वहां खड़े सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि पहली बार उन्होंने भोलू को हंसते देखा था। ओए भोलू, इधर आ। क्या हुआ? क्यों हंस रहा है? क्योंकि तुम लोग कितने फनी और क्यूट लग रहे हो। लो बेटा, तुम भी बबल गम खाओ। फिर भोलू भी रंग बिरंगी बबलगम खाता है।
और उसका चेहरा भी रंगीन हो जाता है। फिर वो बच्चों के साथ खेलने लगता है। चलो, फाइनली मेरा नया आविष्कार भी सफल हो गया और इसके कारण इस बच्चे की मुस्कुराहट भी लौट आई। फिर भोलू भी सभी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए खुशी से रहने लगता है। हेलीकॉप्टर की चोरी। बेईमानपुर में चूजा और मल्लू कहकर दो चोर रहा करते थे। दोनों ही बहुत ही शातिर चोर थे। उनके पास एक गुफा थी जहां वो अपना सारा चोरी का सामान रखा करते थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। क्यों रे मल्लू, आज कहाँ डाका डालने का विचार है? कुछ नहीं, सुना है गांव की कमला के घर नया टीवी आया है, उसी को चुराने का विचार है। तू यही चुरा, मैं तो जा रहा हूँ कमला के पड़ोसी राजू की तिजोरी चुराने। गांव में सुना था कि राजू की तिजोरी में काफी धन है। चल फिर जल्दी से चुरा कर लाते हैं, वरना सुबह हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर दोनों चोरी करने जाते हैं और जल्दी से दोनों ही चोरी का सामान लेकर गुफा में रखते हैं। अरे ये क्या मल्लू, तूने तो कहा था कि कमला ने नया टीवी लिया है, लेकिन ये क्या? ये तो कोई भंगार का टीवी लग रहा है। हाँ यार, मैंने ऐसा सुना था कि उसने टीवी लिया है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि भंगार का कबाड़ लिया होगा। चल वो सब छोड़, अब जल्दी से वो तिजोरी खोल जो राजू के घर से लाया है। हाँ रुक, अभी खोलता हूँ। फिर चूजा तिजोरी पर हथौड़ी मारकर उसका लॉक तोड़ देता है और तिजोरी खुल जाती है, जिसे देखकर ये क्या चूजा, तिजोरी में चॉकलेट? तू तो बड़ा कह रहा था कि राजू की तिजोरी में कुबेर का खजाना है। लगता है धन को पहले ही पता चल गया था कि चूजा उसको चुराने वाला है, इसलिए वो चॉकलेट में बदल गया। अबे चुप कर, तूने कौन सा मार्क जकरबर्ग का सर्वर हैक कर लिया जो इतना उछल रहा है? बस कमला के भंगार वाली टीवी तो चुरा कर लाया है। हाँ भाई, बात तो तेरी भी सही है। क्यों ना हम बैंक में डाका डालें, कैसा रहेगा? अरे कर दी ना तूने गरीबों वाली बात। अब तू ज्यादा अंबानी की औलाद ना बन। अरे मेरा मतलब है कि बैंक में तो डाका डालकर नीरव मोदी ने तो अपना नाम कमा लिया है, अब अपना कोई चांस ही नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? तो मुझे लगता है कि हमें कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। देखना, मैं ही कुछ अनोखा करूंगा। तुझसे तो कुछ होता ही नहीं है सिवा डींगे हाँकने के। अरे जा जा, तू क्या चुराएगा? बस यही कैंडी वाली तिजोरी के सिवा तू क्या चुरा सकता है? हाँ, जैसे ये सारा धन तो तूने अकेले चुराया है ना। तो क्या, तू तो बस खड़ा होकर देखता ही तो था, चुराया तो मैंने ही है। फिर एक दिन चूजा और मल्लू दोनों चूजे की छत पर खड़े होते हैं। तभी आसमान में चूजा को एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखता है और चूजा एकटक उसी को देखने लगता है। अब क्या तू हेलीकॉप्टर चुराएगा, जो तू इतना गौर से उसे देख रहा है? हाँ, अब मैं हेलीकॉप्टर चुराऊंगा, फिर देखना मैं कितना काबिल चोर हूँ। वैसे भी तुझसे तो कुछ होने से रहा। तू मुझे चैलेंज कर रहा है? देख मैं अब क्या करता हूँ। फिर मल्लू वहाँ से चला जाता है। अरे इससे क्या होगा, ये कुछ नहीं कर सकता। देखो अब मैं कैसे हेलीकॉप्टर चुराऊंगा। फिर चूजा हाथ में एक जाल लेकर छत पर खड़ा होकर हेलीकॉप्टर के छत पर से गुजरने का इंतजार करने लगता है कि तभी वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। तभी चूजा झट से जाल हेलीकॉप्टर पर फेंकता है और जाल को खींचकर हेलीकॉप्टर को अपनी छत पर उतार लेता है। हिप हिप हुर्रे, मैंने तो हेलीकॉप्टर चुरा लिया। अब मैं जाके देखता हूँ कि मल्लू ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया। फिर चूजा मल्लू के पास जाता है। क्यों रे मल्लू, क्या चुराया तूने? ये देख, मैंने ये नाव चुराई है। मुझे पता था तू यही चुरा सकता है। चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैंने क्या चुराया है। फिर दोनों दोस्त चूजे की छत पर जाते हैं जहाँ एक हेलीकॉप्टर होती है। ये क्या, बस एक हेलीकॉप्टर चुरा कर तू इतनी डींगे हाँक रहा है?
हाँ तो लकड़ी की नाव से तो अच्छा ही है ना ये हेलीकॉप्टर। देख अब मैं एक शिप चुराऊंगा, फिर देखना मैं तुझसे बड़ा चोर बन जाऊंगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो मैं वो वाला हेलीकॉप्टर चुराऊंगा। कौन सा वाला? अरे सुना है कल मंत्री जी इस गांव में आने वाले हैं और उनका हेलीकॉप्टर तो हमारे घर के ऊपर से ही जाएगा ना, तो बस मैं उसी को चुराऊंगा। सपने देख, मैं तो चला वो बड़ी वाली शिप चुराने। फिर मल्लू वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन चूजा मंत्री के हेलीकॉप्टर का छत पर इंतजार करने लगता है और जैसे ही मंत्री जी का हेलीकॉप्टर चूजा की छत पर से गुजरता है, चूजा उस पर जाल फेंककर उसे नीचे खींच लेता है। तभी मंत्री जी अपने बॉडीगार्ड के साथ गुस्से में हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं और मंत्री और उनका बॉडीगार्ड दोनों मिलकर चूजे को खूब पीटते हैं और हेलीकॉप्टर चुराने के जुर्म में वो उसे अंदर करवा देते हैं। अरे मल्लू सही कहा था, मैं किसी काम का नहीं, एक ही तो हेलीकॉप्टर चुराया, उसमें भी पकड़ा गया। तभी उसी जेल में मल्लू एक कोने में बैठा होता है और उसकी नजर चूजा पर पड़ती है। अरे भाई तू यहाँ? तू भी पकड़ा गया? हाँ तूने सही कहा था, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं गया तो था वहाँ जहाज चुराने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे देख लिया और पुलिस को बुला लिया। उसके बाद तो तुझे पता ही है कि क्या हुआ। अरे तुम दोनों भी क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? एक चला हेलीकॉप्टर चुराने तो दूसरा चला जहाज चुराने। अगर यही होने लगा तो चोर लोग तो चौपर से ही आया जाया करेंगे।